तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो देखिए, आप अगर अपने बच्चे के लिए नॉन प्लान एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आप घर पे बैठे-बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से नॉन प्लान एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in पर। आप इस वेबसाइट पे आ जाएँगे, आपको कुछ इस तरीके से जैसे स्क्रीन पे पेज देखने को मिल रहा है, ये पेज देखने को मिलेगा। हल्का सा आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन वाला ये जो कॉलम देखने के लिए मिल रहा है, आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर द सेशन 2025-26 और यहाँ पे एडमिशन इन क्लास 6 to 9th ये मेंशन किया गया है। आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलने वाली हैं। यदि आप अगर गाइडलाइंस देखना चाहते हैं तो गाइडलाइंस आप इस पे से देख सकते हैं। और यदि आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप आए हैं कि सीखने के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं हम सीधा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपकी फिल करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, जैसे ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी कॉलम के आगे स्टार बना हुआ है तो वो कॉलम आपको फिल करना ही पड़ेगा। वो कंपलसरी कॉलम है, आप उस कॉलम को स्किप नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉलम है हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पे जो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे क्लास का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस चेक बॉक्स पे ये मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए छठी के लिए करना चाहते हैं, 7वीं या 8वीं या 9वीं, तो ये जो गोल गोल से रेडियो बटन बने हुए हैं, आप जिस भी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप उस बॉक्स को टिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे 6 क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमने क्लास 6 सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो ऑप्शन आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेंट नेम, यानी कि विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी का नाम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर से सिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि राम नाम है और फुल नेम है राम कुमार। तो अगर हमारा जो लास्ट नेम है तो हमारे को कुमार लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना होगा। आप इस तरीके से फिल करेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ और 3 वर्ड्स का नाम है, जैसे राम कुमार वर्कियर टाइप मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका अगर इस तरीके से नाम है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम भरना है, सेकंड में आपका कुमार नेम आ जाएगा, लास्ट नेम में आपका वर्कियर, जैसे कि ये फाइनल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया आपका। इस तरीके से आपको यहाँ पे बच्चे का नाम भरना है। इसके बाद में अगले कॉलम में आपसे बच्चे के पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, तो आपको इस कॉलम में बच्चे के पिताजी का नाम भरना है। अगले कॉलम में उसके बाद यहाँ जो मदर नेम पूछा गया है, आपको यहाँ पे बच्चे की माताजी का नाम भरना है। तो ये कॉलम अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में जो अगला कॉलम है, आपको ये वाला कॉलम बहुत ध्यानपूर्वक भरना है कि ये है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, पहले आपको यहाँ पे डेट भरनी है, उसके बाद में आपको मंथ भरना है, फिर उसका ईयर भरना है कि किस, पहले आपको यानी कि तारीख भरनी है, फिर महीना भरना है, फिर साल भरना है। इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। और अगला जो कॉलम है इसके बाद गार्जियनशिप्स का, तो यहाँ पे गार्जियंस के अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो गार्जियन यहाँ अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मान लीजिए जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो जेंडर वाले कॉलम पे आप रेडियो बटन जो बने हुए हैं टिक कर देंगे। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए। कैटेगरी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे पॉसिबल है कि आसानी से एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे आप कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी वाले कॉलम पे जब क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जनरल, SC, ST, OBC। तो आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, आप वो कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उस रेडियो बटन के आगे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल कर रहा हूँ, तो मैंने जनरल सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए, जैसे कि अब आपसे मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि जिस कॉलम के आगे स्टार बना हुआ है तो वो कॉलम भरना ज़रूरी है। और ये वाला जो कॉलम दे रखा है ये डिसेबल चाइल्ड्स के लिए दे रखा है, तो ये वाले कॉलम का क्या किया जाएगा,
तो आप इस वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे और नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यदि बच्चा दिव्यांग है तो आप यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद में देखिए जो अगला कॉलम है हमारे पास कि पेरेंट वर्किंग इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो क्या जो पेरेंट्स हैं बच्चे के वो शिक्षा निर्देशालय के अंदर वर्किंग है, तो आप यहाँ पे अगर वर्किंग है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे नो करना है हमारे को। इसके बाद में जो अगला कॉलम है आपका रेजिडेंस एड्रेस वाला, आपको यहाँ पे पर्याप्त पूरा एड्रेस फिल करना है। जो आप रेजिडेंट डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस होगा, आप वो वाला एड्रेस यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। उसके बाद में ये आपसे आपकी विधानसभा पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपनी विधानसभा सिलेक्ट कर लेंगे। तो विधानसभा आपकी जो भी लगती हो, जैसे कि आपके सामने काफ़ी सारी विधानसभा आ रही है, नरेला, बुराड़ी, तिमारपुर, आदर्श नगर, बादली, रिठाला। तो जो भी आपकी विधानसभा लगती है आप वो विधानसभा यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारी विधानसभा यहाँ से पटपड़गंज है, तो मैं यहाँ पे पटपड़गंज सिलेक्ट करूँगा। तो पटपड़गंज विधानसभा सिलेक्ट कर लिया हमने। और देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए मैं फॉर्म बस फिलअप सिखा रहा हूँ, तो मैंने अभी जेंडर सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए फॉर्म आगे नहीं प्रोसीड हुआ। तो अभी मैं जैसे ही पहले मेरे को यहाँ पे जेंडर वाला कॉलम सिलेक्ट करना होगा, देन अगले कॉलम में जहाँ पे हमारे को विधानसभा हम सिलेक्ट कर रहे थे उस कॉलम में जाके दोबारा से हमारे को यहाँ पे विधानसभा सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हम पटपड़गंज सेलेक्ट कर लेते हैं, आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब कोई एरर नहीं आया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा पटपड़गंज हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद में हमारे से हमारा शहर पूछ रहा है, तो शहर हमारा न्यू दिल्ली। इसके बाद में स्टेट पूछ रहा है, स्टेट भी हमारा जो दिल्ली। इसके बाद में अगले कॉलम में आपसे आपके एरिया का पिन कोड पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड भर देना है। जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो आप इस कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद में अगले कॉलम में आपसे लैंडलाइन फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यदि आप फ़ोन नंबर फिल करना चाहते हैं लैंडलाइन अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है। पर इससे अगला जो कॉलम है ये जो कि मोबाइल नंबर का है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना ही पड़ेगा। ये स्टार लगा हुआ है, मैंडेटरी कॉलम है, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। और आप यहाँ पे जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है इस वाले कॉलम में फिल कर सकते हैं। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना चाहिए वैसे। इसके बाद में जो अगला कॉलम है, क्या आपके भाई बहन किसी दिल्ली सरकार के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो कॉलम है, यदि आपका जैसे जिस बच्चे का आप एडमिशन करा रहे हैं उसका कोई भाई बहन अगर किसी अदर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आप इसे नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे की डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपको स्टूडेंट आईडी फिल करनी होगी बच्चे की, और स्कूल का जो नाम होगा स्कूल सेलेक्ट करना होगा आपको। तो ये वाला कॉलम हम नो कर रहे हैं। इसके बाद में आपको नीचे चलना है, तो यहाँ बच्चे का आपसे आधार नंबर भरना है आपको। इसके बाद में अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो बच्चे का जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है आपको, जो आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको स्लिप मिलती है, आप उस स्लिप के जरिए यहाँ पे भर सकते हैं, जो कि एनरोलमेंट स्लिप होती है आपकी। इसके बाद में ये डिटेल क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद में जिस भी बैंक के अंदर उनका अकाउंट ओपन किया है आपने, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन वाला जो कॉलम है यहाँ पे बैंक का नाम जो भरना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, जो भी बैंक है वो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में उस बैंक का आपको IFSC कोड भरना है इस वाले कॉलम में। IFSC कोड आपको बैंक की पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो आप वहाँ से IFSC कोड देख सकते हैं और आसानी से यहाँ पे भर देंगे। तो ये वाली डिटेल्स आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है प्रवेश दाखिले के समय जमा कराने हेतु दिल्ली के निवासी प्रमाण। तो आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देने वाले हैं एड्रेस के रूप में आपका, तो आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि आप BPL राशन कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल वोटर ID कार्ड, बिजली पानी का बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब बात आती है कि हमारे को किस स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो अब जो आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, जिस स्कूल के अंदर आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, आपको वो वाला स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरे को वेस्ट विनोद नगर का स्कूल
एडमिशन कराना है, जो कि ये आ गया 100/2005, ये स्कूल आईडी है और ये वेस्ट विनोद नगर वाला SABV। तो ये वाले रेडियो बटन पे मेरे को टिक कर दूंगा तो ये वाला स्कूल मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये डिटेल्स भी सिलेक्ट हो गई हमारी। फिर अगले कॉलम में हमारे से अब ये वाला इंपॉर्टेंट कॉलम है। तो ये वाला जो कॉलम है आपका, जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपकी मतलब पासिंग ईयर है, मतलब जो आप पिछली कक्षा जहाँ से आपने पास की है उसकी डिटेल्स हैं ये। तो आप वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो सकता है, तो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है तो रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि बच्चा MCD स्कूल से पास आउट हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि NDMC से है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे कि आप दिल्ली से बाहर से अभी दिल्ली में आए हैं तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और आउटसाइड दिल्ली, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं तो। और इसमें सबसे अच्छा एक कॉलम जो है, जो कि ये वाला है स्टडी एट होम। तो यहाँ पे अगर आपने बच्चे ने घर पे ही स्टडी करी है और आपके बच्चे की एज बैठ रही है इस क्लास के लिए, तो आप ये वाली कॉलम को टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टडी एट होम सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद में बस मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे फॉर्म की पूरी डिटेल्स हमारे को प्रीव्यू में दिखा दी जाएंगी। उसके बाद में हमारे को बस फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो गया है। अब हमें बस यहाँ पे रिजल्ट आने का वेट करना है। तो जो रिजल्ट आने वाला है इसका 22 अप्रैल को आएगा। तो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा। आपको उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो ले जाके स्कूल में सबमिशन कराने होंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।